सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज नवरात्रि का हमारा 7वां दिन है। 7वां दिन हमारा माता रानी काल रात्रि के लिए प्रेरित होता है। काल रात्रि माता का नाम दो नामों से मिलके बना है, जो कि बोलते हैं काल और रात्रि। काल रात्रि उसका अर्थ दो तरीके से इसको अर्थ देखा जा सकता है। काल का मतलब टाइम से भी देखा जाता है सनातन धर्म में, जो टाइम से भी परे हैं, जो टाइम को भी हर लेती हैं। काल रात्रि जो काल की भी रात है, उन्हें काल रात्रि कहा जाता है। इस काल रात्रि माता का प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग राहु देव रहते हैं। काल रात्रि माता रानी का सबसे उग्र, माता दुर्गा माता का सबसे उग्र और सबसे चंडाल रूप माना जाता है। काल रात्रि माता को काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नामों को कई बार इंटरचेंजली भी यूज़ करा जाता है। काल रात्रि माता की कथा जो हम अवतार कथा में पढ़ रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार है। एक बार रक्त बीज नाम का एक रक्त बीज नाम के दानव ने शिव जी से वरदान पाकर बहुत ही पावरफुल हो गया था। उसको कोई मार नहीं पा रहा था। जब वो उसने इंद्रदेव को भी हरा दिया तब और ब्रह्मा जी को मारने के लिए चला, तब उसके बाद इंद्रदेव और ब्रह्मा जी सब मिलके शिव भगवान के पास आए। उन्होंने बोला कि आपने उनको कैसा वरदान दे दिया है कि ये तो कि मर ही नहीं रहा है। इसके बाद शिव भगवान ने कहा कि इसका जो वध है वो पार्वती माता है, दुर्गा माता के रूप से ही होगा करके। तो पार्वती माता अपने चंडाल रूप को, चंडालिका के रूप को वहाँ बेचती हैं। जब वो चंडालिका के रूप को वहाँ बेचती हैं, वहीं से कहते हैं कि चंडालिका ने अपने कालरात्रि स्वरूप को आगे वहाँ पे भेजा, जो कि रक्त बीज के भेजे हुए चंड मुंड दानव को मार भगाती है। उसके बाद वो रक्त बीज के साथ पास जाती है। जब उनके रक्त बीज से लड़ाई शुरू होती है, तो रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि जब भी वो कटेगा, जो भी एक बूंद उसकी ज़मीन पे गिरेगी, तब उसका ही स्वरूप पैदा हो जाएगा। तो जब उनकी लड़ाई शुरू हुई, तो रक्त बीज के सैकड़ों स्वरूप बन गए। कालरात्रि माता के अपने गुस्से में आके उन्होंने उसका खून पीना शुरू कर दिया। खून पीना शुरू करा, तब उन्होंने रक्त बीज के ऊपर अपनी जीत हासिल करी। लेकिन वो उस समय इतने उग्र रूप और इतने गुस्से में आ चुकी थी कि वो नहीं रुक रही थी। उसी समय शिव भगवान से प्रार्थना की गई कि उनको वो अपने रोकें। जब शिव भगवान को रोकने के लिए जाते हैं, वो उनके लेट जाते हैं। जब उनके ऊपर उनका पैर पड़ता है, तब उनके मुँह से जीभ निकलती है और अपने शर्मसार होकर वो रुक जाती हैं। उसके बाद वो अपने स्वरूप में आती हैं।